अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम वक्त की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़हुल ओलावी। वक्त की बात में आज बात होगी कश्मीरी ताजरों की। जम्मू कश्मीर के मटन ताजर इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। पंजाब में ताजरों को हरासा किया जा रहा है, ताहम हुकूमत खामोश है। पूरे 48 दिन गुजरने के बावजूद पंजाब में जम्मू कश्मीर के मवेशी ट्रांसपोर्टर को मुबैना तौर पर हिरासा करने और बताखोरी का मामला हल नहीं हो सका है। शाम्बू और मधुपुर चेक पोस्ट पर कश्मीर जाने वाले मवेशी बरदार ट्रकों को रोके जाने, गैर कानूनी रकम तलब किए जाने और मुसलसल दबाव डालने की शिकायतें सामने आ रही है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता कार्रवाई नहीं की गई। ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के वजीर बराए फूड सिविल सप्लाईज ट्रांसपोर्ट साइंस और टेक्नोलॉजी ते शर्मा ने ARI ट्रेनिंग्स के दफ्तर से पंजाब हुकूमत को एक सरकारी ख़त अरसाल किया था, जिसमें दोनों रियासतों के दरमियान हुकूमती इस्ताह की मीटिंग की दरख्वास्त की गई थी ताकि इस बैन रियासती बहरान को हल किया जा सके। ये मीटिंग दिसंबर 10 से 13 के दरमियान चंडीगढ़ में तजवीज़ की गई थी, लेकिन ना कोई जवाब आया, ना कोई वक्त तय हुआ और न ही याद दहानियों पर तवज्जो दी गई। कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि बार बार नुमाइंदगी के बावजूद पंजाब हुकूमत की खामोशी इस बात का सबूत है कि ट्रांसपोर्टर और ताजरों को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। चेक पोस्ट पर ट्रक रोके जाते हैं, रिश्वत मांगी जाती है और तिजारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मुबैना हरासानी और गैर कानूनी वसूली का बराह रास्त असर कश्मीर के लोगों पर पड़ रहा है, आम सारिफीन गरीब तबका पर पड़ रहा है। माही मुबारक की आमद है, लेकिन उससे पहले ही वादी में मटन की कीमतें 750 रुपये फी किलोग्राम तक पहुंच गई है और ताजरों का कहना है कि अगर सूरत हाल यही रही तो कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है और ख़बरदार किया गया कि अगर ये मसला फौरी तौर पर हल ना हुआ तो एहतजाजी तहरीक को वसअत दी जाएगी। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बैन रियासती ताउन का तरीका है? क्या एक मुंतखब हुकूमत के बाज़ाब्ता ख़त को इस तरह नज़रअंदाज किया जा सकता है? और सबसे अहम, आखिर कश्मीर के ताजरों और आम सार्फिन के मुश्किलात का ज़िम्मेदार कौन है? इस मौजू पर आज इसी पर बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो मसले का हल कहाँ रुका हुआ है और हुकूमतें कब हरकत में आएंगी। लेकिन उससे पहले आम लोगों की बात आपको सुनाते हैं कि आम लोग इस सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं। जो कीमतों में इजाफा हुआ है, माही मुबारक की आमद है, लेकिन उससे पहले ही कीमतों में इजाफा हुआ है, इस हवाले से लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाते और उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे सवालात पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आम लोगों की बात सुनिए। करप्शन ज्यादा अफसरन बना माल डिपार्टमेंटन बना माल बाकी रेत यह माह मुबारक क्या टारगेट बनोमुत अमिस ना मार खुदा कह अगर ना यमिस कह रेतन बन 10 रेतन बन तमिस ना खुदा अत रेतस मज क्या चा वन मगर अफसोस मुकाम अत पे सारी डिपार्टमेंट कंसर्न सारी अफसर गवर्नमेंट खामोश अत मा गो हमीद बादल बज कोटदारस कर कत इन कर शुका दुकाव तो रेट कर तय मगर शेम इन खतर वो कसो लटपट करू तुम ये कौमस वो कसो कथा पे पेचन यह कौम सड़क लारियोमुत यह कौम वनकस मुसाफिर पे फेरान बन ना कह तुम क्या कौमस कर तुलो नी कौम मरती अकी सात तुझो पैसों इंजेक्शन मरतो दीतो खनस सह कौम मरित मगर यह बार 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 इंसान दपान असा रेत मोकलो नौ रेती राहत वात अम पे आयु तूफानुक रेत हु चीजस खोलुक यथ चीजस खोलुक हु चीजस खोलुक यह क्या कसा गो वो माह मुबारक कि नहीं 7.5 वातोक माज हुकूमत क्या करान डिपार्टमेंट क्या करान एज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यमन हैंड टू माउथ लुकन हुंद तर्जुमान आसने कि सबब यह रद्द करान मुस्तरद करान और यूनियन यह बचलर यूनियन तिमन बह रिक्वेस्ट करान तुम वो मार्केट हिसाब क्या हैंड टू माउथ लुक बिचार कत्या खराब वनकस यह गि कहें बस वन
कह अगर न अत मुतलक एहतजाज कर और स्ट्रीट वेंडर्स करो अत मुतलक एहतजाज तुम वन क्या माह मुबारक रेत वोल मोन मुसलमान रोजान रोजदर मोन गरीब रोजान रोजदर अमिस बच्चे वनान बाबा हम माज पोल ये अमिस अफसोस अम यूनियनस अफसोस यमन पुजन अफसोस सरकारस वन दीवना अमिस बिचारस अमिस गरीबस बिचारस दीवना वन तुम ये माह मुबारक से नाच बोल खेन कहें अगर न दिवस खेन माह रमजान का महीना आने ही वाला है और ऐसे में अगर गोश्त की बात करते हैं तो गोश्त के रेट्स पहले से ही बढ़ा दिए गए हैं। 700 रुपए किलो अगर जो है उसकी रेट थी, लेकिन अब वहीं पर 750 किलो जो है इसको बेचा जा रहा है, यानी गोश्त की रेट जो है पहले ही बढ़ा दी गई है। वहीं पर अगर बात करते हैं सरकारी रेट जो है वो 700 रुपए किलो है, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो खुद से ही 750 किलो बेच रहे हैं, जिससे कि लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उनका कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा जो है कीमत देखने को मिल रही है जो कि वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और माह रमजान का महीना आने वाला है, उसमें ज्यादातर मीट ही खाना पसंद करते हैं और ऐसे में रेट बढ़ जाना जो है वो परेशानी का सबब बन सकता है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट नईम शफी के साथ। की आमद है, लेकिन उससे पहले ही कीमतें आसमान छू रही है और बात मटन की हो रही है, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये महीना गुजर गया, अगला महीना अच्छा आएगा, लेकिन राहत की कोई खबर आम लोगों के लिए नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि असल ये मसला कहाँ पर फंसा हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों हुकूमत खामोश है। आज की इस खास डिबेट में हमारे साथ मंजूर भट्ट साहब रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। हमारे साथ नासिर लोन साहब रहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं। और महराज दीन साहब हमारे साथ रहेंगे, जनरल सेक्रेटरी है ऑल कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन का। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम कीमती वक्त देने के लिए और इस खास डिबेट में ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत में महराज दीन साहब आपके साथ ही करूँगा, क्या ये असल मामला है और ख़ासकर जो मटन डीलर्स है उनको किस तरह के मुश्किलात दरपेश है और क्या वजूहत है कि 48 दिनों के बाद भी ये मसला हल नहीं हुआ? सबसे पहले मेरी तरफ से जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स उनको भी मेरी तरफ से सलाम और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। 45 दिन नहीं 48 दिन हो गए आज सरकार की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट को एक लेटर गई है कि हमारे मिनिस्टर साहब और एडवोकेट साहब को एक मीटिंग के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आज 48 दिन के बाद भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड वहां से नहीं आ रहा है जी। और हमारी सरकार ने भी मुझे लग रहा है खाना कुछ से काम लिया है और एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिखने के बाद वो भी मतलब अपनी हिसाब से खामोशी हो गई। उनको भी शायद इस चीज का एहसास नहीं कि तकरीबन 50,000 लोग इस काम से जुड़े हुए और उनके साथ नाइंसाफियां हो रहे पिछले 8 महीने से जी। रोजाना के बुनियादों पे हमसे तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए तावान लिया जा रहा है और हमारी सरकार तमाशे देख रही है। बार बार सेक्रेटरीट के चक्कर काटते, बार बार ऑप्शन के पास जाने के बावजूद भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। अब दूसरा सवाल जो आपने अपने पहले ही मतलब किताब में कहा था कि गोश्त 750 रुपए बिक रहा है जी। ना हमने कोई गोश्त की रेट बढ़ाई और ना जो बूचर्स ना उन्होंने कोई रेट बढ़ाई जी। अगर कहीं पे 750 बिक रहा है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे बेच रहा है और मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे दुकानदार से गोश्त लेना। फिर असल रेट बताइए, असल रेट क्या है, गवर्नमेंट रेट क्या है, असली असल रेट क्या है? असल रेट 700 रुपए गोश्त की रेट और 700 में गोश्त बिकना चाहिए। अगर कहीं पे मतलब इसकी खिलाफवर्जी हो रही है सरकार को भी एक्शन लेनी चाहिए और वहां पे जो आसपास के मतलब जो मालिक कमेटी है जो लोग हैं उनको उस दुकानदार के साथ बाइकाट करना चाहिए, उससे गोश्त नहीं लेना चाहिए। इस हालत में और रमजान मुबारक की आमद के सिलसिले में किसी भी सूरत में किसी भी रेट को मतलब चढ़ाने का किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, जो सवाल हमारा है, हमने बार बार अपने सरकार को मुतालबात किए थे कि हमारे मसाइल को हल कर दो, चाहे वो हमारे खुद की नेशनल हाईवे पे हमारे साथ तावान लिया जा रहा हो और चाहे वो पंजाब में लिया जा रहा है। हमारी सरकार हमारी बात सुनती है लेकिन हमारी बात सुनने के बाद उस पर अमल नहीं कर रही है। तकरीबन पिछले 8 महीने से मतलब अब हमारे पास इतना भी पता नहीं कि कितने बार हम सेक्रेटरी गए, चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में गए, कंसर्न मिनिस्टर साहब के ऑफिस में गए, डॉक्टर साहब के पास गए, सब सुनते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। ये सरकार इतनी बेबसी का मुजाहरा कर रही है कि अब आप लोगों को ये लग रहा है कि सरकार का होना न होना हमारे लिए एक ही बात है। ठीक है, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। नासिर लोन साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से महराज साहब भी कह रहे हैं कि लेटर लिखी गई, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पंजाब हुकूमत की जानिब से,
लेकिन वहीं पर इस प्रोसेस को रोक दिया गया। क्या वजूहात है कि इससे आगे ये अमल नहीं बढ़ पाया? क्यों जो मुतल्लिका वजीर है उन्होंने खुद वहाँ का दौरा नहीं किया, या वज़ीर आला साहब ने ये मामला क्यों नहीं उठाया? जरूर साहब, पहले आपको और मेरे को पैनलिस्ट जो हैं उन सबको और आपके देखने वालों को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक ये जो मटन क्राइसिस जो इस वक्त सामने आ रही है और इसमें बिलखसूस जो रेट का इशू है या रेगुलेशन का इशू है, इसकी कड़ी अगर आप देखें तो 2023 में एलजी गवर्नमेंट ने जो यहाँ रेगुलेट करता था मटन प्राइसेस को, इनकी लाइसेंसिंग वगैरह जो भी इनके इश्यूज होते थे, आई थिंक वो जे.एंड.के मटन एक्ट 1973 था, तो उसको रिवोक किया गया। और उसके बाद इसमें कोई ऐसा नया कानून नहीं लाया गया उस टाइम पे एलजी इंतजामिया की तरफ से या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जो इसको रेगुलेट करे और जो कंसर्न्स है वो एड्रेस करे, चाहे वो कंज्यूमर्स के इश्यूज हो या चाहे जो ये हमारे भाई इसमें ट्रेड करते हैं उनके इश्यूज हो। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। तो उसमें अब मुझे लगता है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसका जो है वो कॉग्निजेंस ली है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले जो असेंबली सेशन होगा हमारा, उसमें इसको लेके जो है बातचीत चल रही है कि एक नया कानून लाया जाए ताकि जो ये ट्रेड है इसको रेगुलेट कर सकें और जो इनके इश्यूज है वो एड्रेस हो सकें। उसके अलावा जो हमारे वहाँ बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है मटन, उसमें जो इश्यूज थे, जैसा महराजुद्दीन साहब ने ऑलरेडी आपको कहा कि उसमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर ऑलरेडी जा चुका था। अब उसमें वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया या उस पर क्या कार्रवाई रही है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और मैं एक बार फिर मैं भी जो है हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे बात करके मैं रेज करके तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो उनकी मीटिंग है वो हो पाए और जो इनके इश्यूज हैं वो एड्रेस हो पाए। नासिर साहब, मसला सिर्फ कीमतों का नहीं है कि कीमतें बढ़ रही है, मसला यह है कि जो वहाँ के जो खासकर कश्मीरी ताजर है, मटन ताजर है, इन्हें ना सिर्फ हिरासा किया जा रहा है बल्कि गैर कानूनी तौर पर इनसे जो रकम है वो वसूल की जाती है। ये मैं वही आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि देखिए बिल्कुल सही बात है, कानून ही नहीं है जो हमें बीजेपी, ठीक है नासिर साहब, बीजेपी की देन है हमें कि इस वक्त कोई कानून ही नहीं है जो रेगुलेट कर पाए इस पूरी इंडस्ट्री को। ठीक है, तो मेन इशू तो वही है कि जब आपने जिस कानून के तहत इस पे रेगुलेशन होती थी, जब आपने वो कानून ही रिवोक कर दिया और उसके बदले कोई नया कानून नहीं लाया, तो ये कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ही। और उसके अलावा जो बीजेपी ने माहौल बनाया है पूरे मुल्क भर में पिछले 1 साल में, जहां मटन के नाम पे भी लोगों को लिंच किया जाता है, मार दिया जाता है, और जो आपने एक डर और खौफ का जो है माहौल बना दिया, जो इसमें ताजिर ट्रेड करते थे वो बेचारे डरते हैं इस वक्त मटन में क्या की ट्रेडिंग में भी, क्योंकि उन्हें जो है डर लगता है कि कहीं जो है उनको लिंच ना कर दिया जाए। आप देखिए आए दिन आपको वीडियो देखते रहते हैं कि हाईवे पे जो है बीजेपी के जो ये गुंडे हैं वो घूम रहे होते हैं और जो है चलती फिरती गाड़ियों के टायर पंचर कर रहे होते हैं, उन्हें जबरदस्ती रोकते हैं, एक्सीडेंट क्रिएट करते हैं। क्यों जी, हम देख रहे हैं कहीं आप जो है बीफ तो नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज तो बीजेपी के ही दिए हुए हैं। ठीक है, मंजूर साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिए, और क्या वजूहात है और आपको क्या लग रहा है कि ये जो सूरत इस वक्त चल रही है, एक तरफ से जो मटन डीलर है वो परेशान है, दूसरी तरफ से कीमतें बढ़ रही है तो आम लोग परेशान है, असल में इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए आपको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में आगे पाक मुकद्दस महीना पूरी दुनिया में माह रमजान आ रहा है, और आप सबको पता है काफी एहतराम वाला महीना रहता है और लोगों की खरीदो फरोख्त भी काफी महदूद रहती है, और खास करके घरों में उस तरीके की चीजें बनना, और खास करके इस महीने में आप सबको पता है मटन एक बहुत जरूरी चीज है, खास करके कश्मीर में अगर मैं बात करूं। देखिए अफसोस का मकाम है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ के लोगों ने एक मजबूत मैंडेट भेज के असेंबली में भेजा। मैं यहाँ के जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर जो स्पीकर बोल रहे हैं, इनको मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीडीपी और बीजेपी कोalition में थी, और उसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल हो गया, और उसके बाद गवर्नर रूल के तहत जो चीजें हुई, हमारी सरकार में कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ स्टेट में गवर्नर थे, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर थे।
तो जिस तरीके से अगर जो लोगों की परेशानी है, आपने खुद इस टीवी चैनल पे दिखाया कि किस तरीके से जो गरीब आवाम है, जो हैंड टू माउथ है, जो बिल्कुल सुबह कमाती और शाम को अपने अहलो अयाल को खिलाती है, वो कितनी परेशानी का सबब कर रहे हैं। जो 650 रुपए का मटन है वो 750 में पहुंचा है। अब इसका कारण ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो एक जम्मू कश्मीर को लेकर जो काफी वक्त से, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में, हमने तो 3 ही साल यहाँ सरकार चलाई, जो चीजें बनी थी, और ये आज का सिलसिला नहीं है, काफी वक्त से चलता आ रहा है। बिल्कुल लेकिन क्या इतनी कमजोर सरकार हो चुकी है, क्या उमर अब्दुल्ला साहब इतने कमजोर और नाकामयाब, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा लोगों का इश्यू अभी एड्रेस नहीं हो रहा है। लगभग 1 महीना 17 दिन हो गए इन ट्रेडर्स को, जो यहाँ की मटन के एसोसिएशन पंजाब में गए, उनकी गवर्नमेंट जो जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनसे गुहार लगाई कि भाई हमारा ये मसला हल कीजिए, और 47 डेज से अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। और सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में कि वहां की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, यहाँ के ट्रेडर्स को बुला के वहां पर मीटिंग अरेंज करवाई थी, और उसके बाद जब वो वहां पहुंचे तो उनको कहा हमारे पास टाइम ही नहीं है, और वो वहां कुछ दिनों से खजल हो रहे हैं। कहां हमारी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, कहां उमर अब्दुल्ला साहब है जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये यहाँ कर रहे हैं। इनको मुद्दे क्या चाहिए? क्या हिंदू मुसलमान जम्मू कश्मीर को बांटना नेशनल कॉन्फ्रेंस की खाली अब सियासत रही है? जो आम इंसान, आम कश्मीरी जो अभी परेशान है, क्या उसको एड्रेस करने की जरूरत नहीं है? क्या होता कि एक टीम यहां से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से एक टीम इन ट्रेडर्स के साथ जाती वहां पर पंजाब में, उस गवर्नमेंट से बात करती। इनके पास कैबिनेट है, कैबिनेट में इनकी सबसे ज्यादा एमएलएस की तादाद है। क्या इतनी कमजोर है कि ये एक छोटा सा मसला हल नहीं कर सकते हैं? अब ये भाई हमें दिखा रहे हैं यहाँ पर जी, मॉब लिंचिंग हो रही है, वहां पर गुंडेगर्दी हो रही है, उनको लोगों को पीटा जा रहा है। अरे भाई इस सियासत को छोड़िए, आज हिंदुस्तान मुल्क दुनिया के साथ कंपटीशन कर रहा है, किन इश्यूओं को लेकर अब लोगों के सामने आ रहे हैं? आप बिजली की बात कीजिए, अब जो सबसे बड़ी क्राइसिस अभी बनी है यहाँ पर, लोगों की बिजलियों की बिल बढ़े हैं। अब तो गरीब लोगों की बिजली बिल माफ नहीं कर पा रहे, कम नहीं कर पा रहे। ठीक है मंजूर साहब, आपकी बात हो गई। ठीक आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मैं मैं एक सलाह देता हूँ, इनको सलाह देता हूँ कि अगर इनसे नहीं होता है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब से, उनसे अपील करेंगे कि इसमें इंटरवीन करे, और पंजाब सरकार से पूछे कि इन आने वाले मुकद्दस दिनों में क्या इन कश्मीरियों को यही मुश्किलातों का सामना कर, कहां से गरीब एक अफोर्ड कर पाएगा 7.5 रुपए का किलो मटन खरीदेगा? इनको शर्म नहीं आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? ठीक है नासिर साहब, कर रहे टीवी डिबेट्स में। ठीक है नासिर साहब रेस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि छोटा सा मसला है, लेकिन इसको हल करने में भी उमर सरकार नाकाम हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको जैसे कहा ना कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, ये तो इन्हीं की तरफ, इन्हीं बीजेपी की देन है। ये इस वक्त बड़ी कन्वीनियंटली कह रहे हैं कि हमने तो जी सिर्फ 3 साल। अरे नसीर साहब, आज आपके बड़े अपने आप को लीडर कहने वाले मंजूर साहब इन्हें पहले कंप्लीट करने दीजिए। को यहाँ किससे लगा है? कहां पर वो हिंदू मुस्लिम सियासत पे बात करते हैं? उनको लाइए ना अभी, इनकी यही बात है ना, इनको पता है हमारे पास जवाब नहीं है, और किनको भेज रहे हैं? इनको सही बात सुनने की आदत नहीं है। नासिर साहब जवाब क्या? आप पल्ला झाड़ रहे हैं। ये रिवोक किसने किया? जो एक्ट था वो किसने रिवोक किया? क्यों झाड़ेंगे? सरकार आपकी है, हम मंजूर साहब इन्हें जवाब देने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, ताकि आप कम से कम ये लोगों का मसला हल कीजिए। ठीक है मंजूर साहब, नासिर साहब जल्दी से अपनी बात रखिए। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पिछले 10 साल में जो बर्बादी की है इन्होंने जम्मू कश्मीर की, बीजेपी पीडीपी ने मिलके, और उसके बाद बीजेपी ने एलजी के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हमने तो वही इनहेरिट किया है, और हम लगे हुए हैं पिछले 1 साल से उसको ठीक करने में। और ये भी बिल्कुल ये भी एक इशू है, और इंशाल्लाह ये एड्रेस हो जाएगा आने वाले टाइम में। ये जो इशू है वो भी एड्रेस हो जाएगा। कुछ कीजिए तो नसीर साहब, लोगों के लिए कुछ तो हम करेंगे ना। आज आपने उन बड़े स्पोक्सपर्सनों को बुलाइए जो 10 साल बर्बादी की है, हमें 5 साल में ठीक करना है, इंशाल्लाह हम करेंगे। अब आपसे एक मटन डीलर्स तो का ये इशू हल नहीं हो रहा है। इस चीज की सीट हमें बीजेपी से नहीं लेनी है। इशू है ये, क्या इसके इन्होंने लिए भी मंजूर साहब इन्हें पहले कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। इन्होंने इतना, ठीक है नासिर साहब जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं, उतनी इनको पेशेंस ही नहीं है ना, इनको सुनने की पेशेंस ही नहीं है। तो 10 साल में जो इन्होंने यहाँ बर्बादी की है, इन्होंने जो यहाँ, हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है इंशाल्लाह वो सब ठीक करने के लिए। और जैसे
मैंने आपसे पहले भी कहा, जी। असेंबली सेशन में इंशाल्लाह जी। जो ये जो गवर्नमेंट है वो नया एक्ट लाएगी ताकि ये जो इंडस्ट्री है ये रेगुलेट हो पाए, और जो इनके कंसर्न्स हैं चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट के साथ बात करना हो, उस पर भी जो है इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब जो है वो जल्द से जल्द पंजाब गवर्नमेंट को रीच आउट करके इनके जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस करेंगे। ठीक है, ठीक है। महराज साहब आपके पास में चलूँगा। जो आप लगातार मसाइल उठा रहे हैं, और ख़ासकर जो शंभू या माधोपुर चेक पोस्ट है, यहाँ पर जो हरासा किया जा रहा है, कौन लोग हैं ये, या कौन इदारे हैं जो ताजरों को हरासा कर रहे हैं, और क्या इस हवाले से कोई शिकायत जो पंजाब पुलिस है उनके पास दर्ज कराई गई? ये जो लोग हैं इनको एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। पंजाब में अपना एक कानून है, कैटल फेयर एक्ट, वो सेलर परचेज के मामले में डायरेक्शन देता है कि इस पे एक टैक्स लगता है, वो भी वहां पे लगता है जहाँ पे परचेज हो रहा है। लेकिन हमारा इशू दूसरा है, हमारी जो गाड़ियां आ रही है वो आ रहे हैं अदर स्टेट से, वो थ्रू पंजाब ट्रांसलेट करते हैं। ना हमने पंजाब में खरीदा है, ना हमने पंजाब में लिया है। हमारा पंजाब का सिर्फ इतना ही होता है कि हम वहां से ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेट के नाम पे हमें वो वहां से पैसे ले रहे हैं। अब रही सवाल, आपने कंप्लेंट कहाँ की? पंजाब गवर्नमेंट के जिनके गवर्नर साहब है, मैंने उनको भी एक ऑफिशियली उनको भी मेल भेजा हुआ है, मैंने उनके ऑफिस में भी बात की हुई है, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से 3 बार मैंने उनको मेल डाला हुआ है, और वहाँ के जो कंसर्न मिनिस्टर है उसको भी मेल डाला हुआ है, और वहाँ के जितने भी आला है अफसर इस डिपार्टमेंट के साथ वापस में उनके साथ 2 मीटिंगें भी की हुई है। हर बार ये कहा गया कि हम नोडल अफसर बनाएंगे, हम आपकी शिकायत को देख लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। बिल्कुल हर पुलिस जो हमारे बॉर्डर्स आते हैं, उन पुलिस स्टेशन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी है उनको मैंने मेल डाला हुआ है, उनके जितने भी उनके नीचे जो एसपी बैठे उनको मैंने मेल डाला हुआ है, डिप्टी कमिश्नर्स को मैंने मेल डाला हुआ है। लेकिन असल इशू कहाँ पे? असल इशू है कि इसमें एक वहां पे एक बिल्कुल नीचे से ऊपर तक मिली भगत हुई है। पुलिस सीधी कहते पैसे दे दो वरना आपकी गाड़ियां सीज की जाएगी। 2 गाड़ियां तो हमारी ले गई वो, आज 5 महीने हो गए हमारी 2 गाड़ी में ट्रक मिल गई वापस, लेकिन 350 नग जो 2 गाड़ी में तो अभी तो वापस ही नहीं मिले, और ना कोई उनका एड्रेस है। जब हम पूछते हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में वहां से यह आता कि वो तो मर गई सारी राशि, मतलब जितने भी नग थे वो तो मर गए। 36 लाख का तो माल खा गए वो लोग हमारा। अगर हम पैसे नहीं देंगे, एक इंडिविजुअल क्या चाहता है कि बोलता है अगर मैं 10,000 नहीं दूंगा तो फिर मुझे 18 लाख की गाड़ी देनी पड़ेगी माल में। ये हमारी हालत है। 8 महीने से सरकार के पास हम जा रहे हैं, 8 महीने से सरकार हमारी बात सुन रही है, लेकिन सरकार एक पैसा के भी जो काम होता है वो नहीं कर पा रही है। अब दोनों भाई साहब मेरे बैठे हुए, दोनों कश्मीरी है, दोनों गोश्त भी खाते हैं, और माशाल्लाह दोनों मामदन भी है। ये एक दूसरे के साथ सियासत कर रहे हैं। ये मतलब इस टाइम जो हमारे साथ हो रहा है इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। एक बात इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक बात कह दी कि कानून था मटन कंट्रोल एक्ट 1955 जो सेंट्रल का था, और 1973 का हमारा अपना मटन कंट्रोल एक्ट था। 2023 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है, उस नोटिफिकेशन में सिर्फ एक ही चीज उन्होंने विड्रा किया है, वो है जनाबी आली एक कंट्रोल जो रेट होती थी उसको विड्रा किया है। बाकी तो सारा सरकार के पास है। हम कब इनको बोलते कि अगर आप रेट भी कंट्रोल करना चाहते हैं कर लो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारा जो इश्यू है, हमारे के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, हमसे पैसे ले जा रहे हैं, सरकार हमारी बात सुनते है। आज के डेट में, मैं आज की डेट में बताऊंगा, आज भी मैंने जो हमारे सीएम साहब है उनके मेल पे मैंने एक डिटेल मेल डाली हुई इस रिगार्डिंग कि सर हमें कुछ कर लीजिए। और इससे पहले भी मैंने तकरीबन 5 बार उनके मतलब मेल पे मेल डाला हुआ इस रिगार्डिंग। 5 बार मैं उनके ऑफिस में गया, उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाई, उन्होंने कभी भी गवारा नहीं किया वो हमें खुद मिले, नीचे लेवल पर हमें हमेशा मुलाकात दे दी गई। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, 2016 में भी ऐसे हुआ था, लेकिन उस वक्त की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने विदिन 24 आवर्स पंजाब गवर्नमेंट के साथ खुद बात की थी, और उस दौरान एक डेलीगेशन भेजा था। उस वक्त का जो सीएपीडी मिनिस्टर साहब थे उनको भेजा था, उनके साथ आले अफसर भी थे और हम भी गए थे, और हमारा मसला हल हुआ था। लेकिन अब हमारी सरकार में बदकिस्मती है, सरकार हमारी है, लेकिन ये हमारा काम नहीं कर पा रहे। देखो अगर ये विदिन द स्टेट होता, यहाँ पे एक इश्यू है, अगर कोई काम होता है तो सरकार एलजी पे डालती है, एलजी सब सरकार पे डालता है। चल हम उस बात को समझ सकते हैं कि इनकी आपस में मतलब वो चीजें हैं, हो सकता है उसमें इनकी आपस में मामला थे, लेकिन यह तो दूसरे स्टेट के साथ मामला था, इसमें तो कोई एलजी का मामला नहीं था। हमारी सरकार तो उस सरकार के साथ किसी भी तरीके से उसको टाइट कर सकती है,
ठीक है। पंजाब हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, अगर वो पंजाब सरकार हमारी बात नहीं मान रहे, हमारी सरकार उनको टाइट कर सकती है, नहीं कर रही है। अगर ये बोल रहे हैं कि हम एलजी के सामने भीख मांग रहे हैं, तो इसका मतलब हम आम आदमी पार्टी के साथ भी भीख मांग रहे हैं। सरकार जो हमारी ने इनको निडर होके, हमारे चीफ मिनिस्टर सबको निडर होके इस मसले को हल करना चाहिए, कि दूसरे शिक्षकों को सबक देना चाहिए कि भाई हमारे जो व्यापारी हो इनके किसी भी सूरत में तंग नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार जो बैठी हुई है ये डिफेंसिव मूड में है, ये एग्रेसिव मूड में आती है। ठीक है महराज साहब, आपकी बात होगी। ठीक है, वक्त बहुत कम है, मैं माजरत चाहूंगा। ठीक है, आपकी बात होगी। मंजूर साहब, आपके पास में आऊंगा। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये मामला आज का नहीं है, कई सालों से ये मामला लगातार पेश आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार थी, लेकिन इनडायरेक्टली मरकजी सरकार का कंट्रोल था, तब इस मामले को मुकम्मल तौर पर हल क्यों नहीं किया गया? शायद आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ कंडम करता हूँ इस चीज को, और जिस तरीके से हमारे यहाँ ये जो क्या नाम है, फारूक साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैं महराजुद्दीन साहब से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की पहली जो प्रायोरिटी है वो लोगों की हमदर्दी है, लोगों की रफाकत है, लोगों की जो ठीक ठाक चलने वाली रियासत होती है, हमारी प्रायोरिटी पहले वो है। हम यहाँ पर कोई सियासत नहीं कर रहे। मैं पे भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने से पहले मैं कश्मीरी हूँ, और मुझे पता है आप लोगों को किस तरीके से फेस करना पड़ता है और आम लोगों को। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी आपस में कोलेशन, इन्होंने एक फ्रंट बनाया है, इंडिया ब्लॉक, आपको पता है। तो ये आपस में जो इनका दोस्ताना है, जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब उस दोस्ताने में भी आम कश्मीरियों का मसला हल नहीं कर रहे, फिर क्या करेंगे? देखिए, एक स्ट्रेटजी के तहत जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, एक टीम बनानी थी, टीम तश्कील करके वहां की सरकार से बात करनी थी, मीटिंग करनी थी। लेकिन जितना अभी एफर्ट्स जो हो रहे हैं, वो तो इन जो मटन एसोसिएशन जो ट्रेडर्स है ये सारा कर रहे हैं, और इनके साथ वहां पर जिस तरीके से मुझे सुनने में आ रहा है, वहां पर इनसे रुश्वत भी मांगी जा रही है, इनको रुश्वत भी मांगी जा रही है गाड़ी पास होने में। तो सरकार तो सोई है ना कहीं अपनी ही जो इनकी इंडिया ब्लॉक में अपनी अलायंस जिनके साथ इन्होंने की थी गठबंधन, आम आदमी पार्टी है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की साथी है, दोस्त है। तो ये जब मसला नहीं हल करेंगे तो बीजेपी, देखिए हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास एक मिनिस्ट्री मान के चलिए, होम डिपार्टमेंट है उनके पास। होम डिपार्टमेंट के अलावा वो क्या मदद कर सकते हैं? लेकिन हाँ, मैं महराजुद्दीन साहब को यहाँ ये आश्वासन दूंगा, एज आम कश्मीरी और भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपके सामने इनके साथ में ही प्रोटेस्ट करने बैठूंगा उसी पंजाब बॉर्डर पे। मंजूर साहब, मेरा सवाल ये था, मंजूर साहब के साथ जुल्म हो रहा है। ठीक है मंजूर साहब, मेरा सवाल ये था कि ये मसला आज का नहीं है, कई सालों से इस तरह की मुश्किलात ताजरों को पेश आ रहे हैं। पीडीपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब ये मसला हल क्यों नहीं हुआ? लेफ्टिनेंट गवर्नर का बराह रास्त कंट्रोल था, भारतीय जनता पार्टी की इनडायरेक्ट सरकार थी, तब ये मसला हल क्यों नहीं हुआ? देखिए सही बात है आपकी, हम कोलेशन में थे, उसमें कोई दोहरा चोरी छुपी बात नहीं है, हम कोलेशन में थे पीडीपी। लेकिन हमारी जो मेजोरिटी थी असेंबली में वो 25 सीटें थी, हमें जम्मू से मैंडेट मिला था और पीडीपी को कश्मीर से मिला था। और जो वो कोलेशन टूटने का भी सिलसिला हुआ था, वो यही जो हमने कॉमन अमेंडमेंट प्रोग्राम आपस में रखा था, वो चीजें हम नहीं कर पा रहे थे और हमने वो कोलेशन तोड़ दी। लेकिन जिस तरीके से हमें काम करना था हम नहीं कर पाए, और 3 साल में जिनकी हुकूमत 35 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, सबसे ज्यादा मेजोरिटी इनकी जम्मू कश्मीर असेंबली में थी, ये इतने वक्त से इशू सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, तो हम उन 3 सालों में क्या करते? लेकिन अभी भी 1.5 साल होने को है, मेजोरिटी इनकी असेंबली में है, जब ये अभी ये मसला हल नहीं कर सकते, फिर कब कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, हमारी मेजोरिटी होती है, आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते थे। लेकिन आज मैं एनसी से पूछना चाहता हूँ, आज बड़े लीडर कहां पर है? आज टीवी डिबेट्स में वो बड़े लीडर कहां है जो मजहब की सियासत करते हैं? आज वो इन आम लोगों की बात, इन मटन डीलर से एसोसिएशन वालों की बात क्यों नहीं कर रही है? मैं जनाब आपके चैनल के माध्यम से इन मटन डीलर एसोसिएशन को अपनी सिंपैथी और इनके साथ खड़ा हूं, इन चाहे मुझे प्रोटेस्ट करना पड़े पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। ठीक है नासिर साहब, आपके पास मैं आऊंगा। आखिर ये मामला अब हल कैसे होगा, और क्या आपको लग रहा है कि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर या मरकजी सरकार की मुदाखलत भी जरूरी है, उसके बाद ही ये मसला हल हो सकता है? जी जरूर साहब, शुक्रिया। पहले तो यही जो मंजूर साहब ये बहाने बना रहे हैं, ये बहाने बनाना बंद कर दे कि हमारी सिर्फ 3 साल हुकूमत थी, उसके बाद एलजी साहब थे। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये एलजी साहब अमेरिका से भेजा हुआ है। ये तो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है यहाँ। ये तो रिपोर्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो जो सर वो बीजेपी की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये पोस्ट क्या है, बकवास वो कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ये है। क्या बकवास कर रहे हैं, उससे ये क्या पहले जो बकवास, कांग्रेस ये क्या भेजती थी वो बकवास थोड़ी कर रहे हैं कांग्रेस का कि काम। ये क्या आप बकवास, तमीज में ये बात क्या, कीजिए, ये क्या बकवास बकवास, बकवास लफ्ज ये क्या आपके बकवास पहली कर बार रहे हैं डिबेट में कि आए हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं? आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मैं सिखाती आपको है? आपकी जबान में पर्सनल जवाब अटैक दे नहीं, रहा हूँ, पर्सनल मैं आपको अटैक आपकी नहीं। जबान में जवाब दे रहा हूँ। हमें जबान कैसे ठीक, रखनी पड़ती है? ये तो ये बदतमीजी कहना आपको कि सिखाते हैं हम वहां पर। जो है इनकी एलजी की जुमा रिस्पॉन्सिबिलिटी 8 नहीं दिन है, नहीं वो हुए बीजेपी होंगे की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हो, जी। और आप सीनियर हाँ। पॉलिटिशियन के साथ ऐसे बात कर रहे हो? नासिर साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप सीनियर अपने पॉलिटिशियन हद में हैं, रहिए। तो पहले आप भी हद में तमीज ठीक है, सीखिए बात ठीक। करने की। आप अपनी हद में रहिए, पर्सनल नहीं, आप पर्सनल अपनी हद में नहीं। नासिर रहिए। साहब आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात बिल्कुल, मैं रखिए। तो पर्सनल हो ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी मैं बात सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने एलजी साहब को आंसरेबल नहीं बना सकते हैं तो चेंज कर दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहिए दूसरे एलजी साहब को ले आए। बहरहाल मुझे अब इस पे बहस नहीं करनी। जहां तक ये इशू है, सक्सेसफुल जहां एलजी तक अगर ये है वो है मनोज सिन्हा जहां जी, वो देखा जिनको हमने, विकास वो पुरुष हमने के नाम देखा, से जाना जाता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा जहां विकास तक किया, जहां तक कब्रिस्तान बंद जहां किए, तक जहां यहाँ तक इस मार्केट इशू की बंद बात की, है, इनकाउंटर्स बंद किए, जहां तक इस इशू आपका जो की बात सिस्टम है, यहाँ पर करप्शन में जहां तक इस एडमिनिस्ट्रेशन में इशू की बचाया था वो बात बंद है, किया। जहां तक इस इशू की बात है, ये इशू गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ्लैग किया है। जी। आम आदमी जो पार्टी की गवर्नमेंट है पंजाब में, उनको ऑलरेडी लेटर लिखी है, और इस पे जो भी आगे फॉलो अप करने की जरूरत है या उनसे मिलने की जरूरत है, गवर्नमेंट जो है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न मिनिस्टर है, वो इस पे करेंगे। और उसके मजीद जो आने वाला असेंबली सेशन है उसमें इंशाल्लाह इसकी रेगुलेशन को लेके जो एक नया कानून भी जो है वो भी लाया जाएगा। बाकी जो इश्यूज इनको ये फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं इनको ये यकीन दहानी दिलाता हूँ कि जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, उनके साथ जब आपको 10 साल में मसले हल करने नहीं आए तो आप हमसे 1 साल में क्यों साथ देते हैं? ठीक है, आप हमें 1 साल से ठीक है, ठीक है, आप दोनों की बात होगी। मेराज साहब आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा। ठीक है, ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। ठीक है, मेराज साहब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि माही मुबारक की आमद है, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा का लाही अमल क्या रहेगा? और क्या हम क्या यही वजूहात है कि रेट्स बढ़ रहे हैं, क्या आइंदा दिनों में रेट्स बढ़ जाएंगे या कम होंगे? उस हवाले से क्या कहेंगे आप मेराजुद्दीन साहब? नहीं जी, रेट बढ़ने का हिसाब से माह मुबारक में कोई भी मुमकिन नहीं है कि हम रेट बढ़ाने के किसी भी हक में है ना। हम ये चाहते हैं कि रेट बढ़ जाए जी, लेकिन ये जो है ना, इस टाइम जो गेंद है वो सरकार के कोर्ट में है। अब सरकार को देखना है कि वो किस तरह से मसले को हल करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए बहुत, अगर सरकार चाहेगी तो मुझे लग रहा है ना रेट बढ़ेगी और ना हम रेट बढ़ने के हक में हैं और ना रेट बढ़नी चाहिए। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जल्दी अब हमारी सरकार के साथ एक और बात मैं बताऊंगा। हमारे नेशनल हाईवे पे हमें जो तावान लिया जाता अपनी स्टेट में, अगर हम नहीं देते तो हमें 10,000 रुपए का चालान भेजा जा रहा है। उस पर क्या कहेगी सरकार? वो तो एलजी साहब के हाथ में आ रहे हैं ना, जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो एलजी साहब के हाथ में आ रहे हैं। एलजी साहब उस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? आप क्यों डर रहे हैं? बोलिए ना उमर सरकार, ये सरकार क्या लगा रखा आपने? नहीं, और ये मटन रेट्स का ट्रैफिक पुलिस एलजी को रिपोर्ट करती है के माध्यम से मंजूर साहब, जो रेट आप बढ़ा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस एलजी रेट्स बढ़ रहे हैं, इसको बंद करवा दीजिए। यह आपका काम है, आम गरीब ओवर रेट्स पे कार्रवाई करनी चाहिए। मंजूर साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज हमने पूरे जितने भी जो हमारे मतलब उच्चरस यूनियन के लोग हैं उनसे भी हमने बात की, और हम आपके मतलब गुलिस्तान न्यूज की वसादत से भी लोगों से कह रहे हैं कि जहाँ पे भी मतलब 700 से ऊपर गोश्त बेचा जा रहा है, जब तक सरकार अगर कोई कानून बनाने चाहते हैं, जैसे नासिर साहब ने बोले वो अलग बात है, लेकिन हम इसके हक में नहीं, और लोगों को वहाँ पे गोश्त नहीं खरीदना चाहिए और उस दुकानदार के साथ बाइकाट करना चाहिए जो 750 गोश्त बेच रहा है। 700 से 1 रुपए रेट नहीं है और 700 में गोश्त बिकेगा। और हमारी भी एक कोशिश रहेगी, आज सुबह से हमने हर लोग मतलब इसके साथ जितने भी लोग वापस थे उनके साथ बात किए, लोगों से भी कहा जा रहा है कि वो 700 से ज्यादा किसी भी सूरत में किसी भी जगह कोई भी पैसा अदा ना करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मंजूर साहब थे, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, नासिर लोन साहब थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं, डीडीसी मेंबर भी है, मेराजुद्दीन गनाई साहब हमारे साथ थे, जनरल सेक्रेटरी है ऑल कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन के। और बात हो रही थी अवाम की, बात हो रही थी कश्मीरी ताजरों की
क्योंकि खासकर जो मटन ताजर हैं उन्हें इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसका फिर बराह रास्त जो असर है वो आम लोगों पर पड़ रहा है, गरीब तबके पर पड़ रहा है और मामला यहाँ तक पहुँचा है कि मटन की रेट 750 तक पहुँच गई है। कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं और क्योंकि जो असल रेट है वो 700 है और 700 के अलावा अगर कोई आपसे रकम वसूल करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि जो हुकूमत है वो इस मामले को संजीदगी से ले और जो ताजरों के दरपेश मसाइल है ख़ासकर मटन ताजरों के वो हल हो जाए ताकि ये पूरा मामला जो है वो हल हो सके और ताजरों को भी राहत मिले और आम लोगों को भी राहत मिले, क्योंकि माही मुबारक की आमद है और उससे पहले ही लोगों को राहत मिल सके। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर।